तो ये देखिए कितना डेंस फोलियाज है, इसके अंदर बिल्कुल रास्ता बना हुआ है। अगर मैं आपको झुक के दिखाऊं, ये देखिए तो दोस्तों ये जो है उन्होंने ये कहा कि जंगल अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारे आने से पहले कितनी ही जनरेशन्स आके जो है चली गई। आप खुद प्लक कीजिए, खुद खाइए। अब कोई भी बच्चा बेर का पेड़ के लालच में इस तरफ आ जाएगा और देखिए लोग यहाँ से जाते हैं और देखिए तेरे somebody कोई यहाँ पे है। वेलकम टू एनिमल सेंटर। आज हम आपको वॉकिंग सफारी कराने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को। अब देखिए भरमार में चीड़ के पेड़ हैं, हर जगह ये पड़े हुए हैं। एक जगह आग लगती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो रिक्वेस्ट है जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उनसे कि कूड़ा ना जलाएं। कूड़े का डिस्पोज ऑफ जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए, उनको अपना कूड़ा दीजिए। वो बेस्ट तरीका जानते हैं किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने का। अब दो रास्ते जा रहे हैं। एक सो गाइस, ये जो चीज़ हमारे सामने है, ये अभी हमें यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि ये मार्क्स बनाए गए हैं जानबूझ के। एंड दे ऑल्सो टोल्ड अस दैट ये जो ग्लू है इसका, ये ग्लू बनाया जाता है इससे। नेचुरल पदार्थ है ये, इसके बाद इसमें केमिकल्स वगैरह डाल के ये इंडस्ट्री ग्रेड ग्लू बन जाता है। बट ऐसे करके यहाँ से नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लू को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए ये ग्लू है सारा, ये देखिए नीचे तक पूरा ग्लू है। और ऊपर भी देखिए कितना, ये वाला जो बीच का है ये कितना ज़्यादा इसमें ग्लू है। देखिए दोस्तों, ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले करते हैं सो दैट जंगलों से हम थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएँ। तो चलिए अब आपको हम आगे दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सेटलमेंट है, ज़रूर यहाँ पे कोई रहता होगा। यहाँ पे मुझे लोगों के बर्तन दिख रहे हैं, आग दिख रही है फ्रेश। एंड बाकी ये कुटिया भी है एक छोटी सी जिसमें लोग रह रहे हैं। एंड मज़ाक की बात तो दोस्तों ये है कि जितनी आराम से ये लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, इनके घरों के पीछे ही घने जंगल हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और ये घने जंगल इतने घने हैं कि इनमें क्या छुपा हुआ है और कहाँ छुपा हुआ है, क्या हमें मिल जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, आपको ऊपर का जंगल दिखाते हैं। ये जो गड्ढा सा हो रखा है, थोड़ा ऊपर से आपको दिखाता हूँ। ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पानी की स्ट्रीम है जो नीचे जा रही है। क्योंकि ये पानी की स्ट्रीम नीचे जा रही है इसलिए यहाँ पे जो है हमें गड्ढा दिख रहा है, क्योंकि सालों से ये पानी का जो है रास्ता बन चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पेड़ को काट दिया गया है, या आई थिंक ये किसी बिजली की स्ट्राइक से गिरा होगा, वो भी हो सकता है। ये देखिए जंगल की नेचुरल चीज़ें, अनटच्ड जंगल है। यहाँ से हमें बार बार आवाज़ आ रही है। आई थिंक यहाँ पे कोई हिरण हो सकते हैं। हम जंगल के अंदर नहीं है ज़्यादा, हमारा जहाँ हम रुके हैं यहीं पीछे ही रुके हुए हैं। बट बार बार मुझे यहाँ से लगातार आवाज़ आ रही है। नॉट श्योर यहाँ पे क्या है क्या नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं इस जगह के लैंडस्केप को थोड़ा सा। अगर यहाँ पर आया तो झाँक मत ना इसमें, इधर आ, इधर आ जा, ऊपर आगे चल, खुले में चल। ये रही गायें हैं। अच्छा अच्छा, हम ऐसे ही डर गए थे
यहाँ पे एक पशु जो है वो चर रहा है। क्योंकि वही मेरे को इसीलिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि कभी भी लेपर्ड अगर आसपास होगा तो लेपर्ड शोर मचाएगा, तो ऐसे लेपर्ड का काम कैसे चलेगा। आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ पशु को भी, ताकि आपको भी दिख जाए। ये देखिए पशु जो है आगे जा रहा है, गाय है किसी की। चलिए दोस्तों, ये देखिए कितना डेंस फोलियाज है, इसके अंदर बिल्कुल रास्ता बना हुआ है। अगर मैं आपको झुक के दिखाऊं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो है वन्य जीवों के रास्ते हैं पूरे पूरे। इस तरह की सफारी आपको कोई नहीं कराएगा। ऐसी सफारी आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल सेंटर पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो शर्माइए मत और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा जो है यहाँ पे एकदम से चढ़ाई आ गई। ये जो दोस्तों रास्ता होता है ना, ये बिल्कुल बीटन होता है। तो अभी मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ रहा था और यहाँ से मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा गया, क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल ही ऐसा हो गया। अगर आप यहाँ से चढ़ेंगे तो देखिए कितना आसानी से आप चढ़ पा रहे हैं। तो जंगल के रास्तों को समझना भी एक कला है। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त पिछली बारी जब यहाँ पर आए थे, तो वो जंगल के रास्ते को नहीं समझ पाए थे और गलत रास्ते पे चढ़ गए। और क्योंकि वो लोग गलत रास्ते पे चढ़ गए, तो वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं बना। और क्योंकि उनको ऐसे टेरेन की भी आदत नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं समझ पा रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाय अगर यहाँ पर है तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अभी हमें किसी भी प्रकार का ख़तरा है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको और ब्यूटीफुल जंगल दिखाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये किस चीज़ का फल है, आप मुझे बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी से रिलेटेड एक चीज़ आपके साथ शेयर करी, एंड लुक एट द सिमेट्री ऑफ इट। देखिए कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। नेचर ने देखिए, जैसे आजकल हम मंडाला आर्ट के पीछे पड़े हुए हैं और हम उसे मंडल आर्ट की बजाय मंडाला आर्ट बुलाते हैं, जबकि मंडल एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत की वो आर्ट है। बट देखिए नेचर ने हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ हमें दी है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये क्या है। ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा तेल भी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसमें आग लगा दूँ तो उतना ही बहुत है इसके लिए। देखिए गाइस, चलते चलते हमें गुलाब का पौधा मिला। अभी मौसम नहीं है तो इस पर कलियाँ नहीं आ रही हैं, धीरे धीरे करके इस पर कलियाँ भी आ जाएंगी गुलाब की। बट बड़ी अद्भुत सी चीज़ है ये कि ये चीज़ें हम शहरों में ख़रीद रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर भी इसकी पत्तियाँ हैं। ये चीज़ें हम शहरों में ख़रीदते हैं और ये चीज़ें हमें नेचर फ्री में दे रहा है। गुलाब के लिए तो आई थिंक सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला फ्लावर है, एंड इट इज़ हियर फॉर फ्री। देखिए, चलिए कुछ कदम और जंगल की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर। अब दोस्तों देखिए, सालों से, कई 100 सालों से यहाँ पे जानवर हैं। 100 साल तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ, कई हज़ारों सालों से यहाँ पे जानवर जी रहे थे।
तो ये जो रास्ते हैं ये तो चलो पानी के बनाए हुए हैं, बट ये जो रास्ते हैं ना, ये पानी और जानवरों ने मिलके बनाए हैं। जैसे कभी उसने शिकार किया तो शिकार को झाड़ में लेकर वहाँ चला गया और वहाँ पे ले जाके आराम से छुप के उसको 2-3 दिन तक खा रहा है। तो वो इस तरह से अपनी मूवमेंट प्लान करते हैं। सो गाइज ये देखिए कितना डेंस फोलियाज है यहाँ पे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सामने, और सामने ही कोई तेंदुआ बैठा हुआ हमें दिख जाए। हमें वो दिखे या ना दिखे, आई एम श्योर उसको ज़रूर हम दिख रहे होंगे। एंड ये देखिए कितना दूर दूर तक, जहाँ तक आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। एंड उसमें फिर हम लोग सेटलमेंट अपनी बना रहे हैं, जिससे काफ़ी कुछ जो है हमारे बीच का बदलता जा रहा है। जानवरों के साथ जो हमारा रिश्ता था पहले, उसमें थोड़ी सी अड़चन सी आती जा रही है। अब देखिए भरमार में चीड़ के पेड़ हैं, हर जगह ये पड़े हुए हैं। एक जगह आग लगती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो रिक्वेस्ट है जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उनसे कि कूड़ा ना जलाएं। कूड़े का डिस्पोज ऑफ जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए, उनको अपना कूड़ा दीजिए। वो बेस्ट तरीका जानते हैं किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने का। अब 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो ये इजी रास्ता है, ये थोड़ा सा जो है एक कठिन रास्ता है ऊपर तक जाने का। तो गाइज़ अभी हमने ढंग का फुटवेयर तो पहना नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा इजी रास्ते से आगे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे जैसे हम इस जंगल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं की जंगलों की याद आ रही है। अब दिन में तो ये जंगल घने हैं, खूबसूरत लगते हैं। जब यहाँ पे रोशनी बढ़ती है मज़ा आता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आएगा आपको। बट रात के समय इन जंगलों में इतनी खड़ी पहाड़ी है, इतनी खड़ी पहाड़ी है कि जानवर आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब वो चाहता है कि वो आपको दिखे, मतलब कि जब वो आप पे अटैक करेगा। उससे पहले उसका दिखना बहुत कठिन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है जड़ है किसी पेड़ की, पेड़ ख़त्म हो चुका है, क्या है आई एम नॉट श्योर। बट इसके अंदर एक थोड़ा सा जो एरिया है रहने का, ये मुझे थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है। आई एम श्योर यहाँ पे हज़ारों सांप होंगे इस जंगल में, बट इसके अंदर एक है या नहीं है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या लगता है आपको, होगा इसके अंदर? क्योंकि बहुत टाइम से देखिए ना, ये बहुत टाइम से अब सूखता जा रहा है, ये पेड़ ख़राब हुआ, उसके ऊपर ये एंटहिल सा बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। इट इज़ इन प्रोसेस, धीरे धीरे करके बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जा रहा है यहाँ का खूबसूरत सा रास्ता। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर आपको वापस लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वेसल इनका यहाँ पे पड़ा हुआ है, गिर गया है, खाली पड़ा है बिल्कुल। दिस इज़ बाय फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड ये देखिए कितना सिस्टमैटिक इन्होंने जंगल को समझ के ये लोग जो हैं एक्ट करते हैं। ये हमें ये दिखाता है समय दर समय कि इंसानों ने जंगलों को सिर्फ एक्सप्लॉइट ही नहीं करा,
उसको समझा भी है। और उसी वजह से ये जो संरक्षण की जो हम चीज़ें सुनते हैं ये हम कर रहे हैं। अब इतने सारे में एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, उनको मैं कोट करना चाहूँगा। उनका नाम है टेरेंस मैकेना। उन्होंने काफ़ी अपना बायोलॉजी पे रिसर्च करी, केमिकल्स पे रिसर्च करी, काफ़ी चीज़ों पे जो है उन्होंने रिसर्च करी। और इन सब चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च करते करते कहा कि इंसान कहता है कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इंसान कहता है कि हम जंगल काट रहे हैं, इंसान कहता है कि हम जंगल से गलत सामान लेकर आ रहे हैं, जंगल की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ ही नहीं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर इस समय बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि जंगल अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारे आने से पहले कितनी ही जनरेशन्स आके जो है चली गई। ये देखिए दोस्तों, इट इज़ सो फ्रेश। आई एम सॉरी, ये देखिए दोस्तों, इट इज़ सो फ्रेश। तो टेरेंस मैकेना ये कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि कितनी ही जनरेशन्स हमारे यहाँ आने से पहले आके चली जा चुकी हैं और कितनी ही आएंगी आगे। तो उनका ये कहना है कि वी शुड नॉट वरी अबाउट प्लास्टिक यूज़, वी शुड नॉट वरी अबाउट द पोल्यूशन, क्योंकि धरती माँ को पता है कि अपने आप को उन्होंने कैसे हील करना है और कैसे खुद को ठीक करना है। जैसे हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, ऐसे ही उनके पास भी सेंस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी इस धरती में। और यही एक कारण है कि धरती धीरे धीरे प्रलय लाके अपने आप को ठीक कर देती है। जो हम समय दर समय देखते हैं, कहीं पे फ्लड आ जाता है, चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। और समुद्र की गहराइयाँ तो इतनी गहरी हैं कि हमें यही नहीं पता है कि उसके अंदर है क्या। तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम अभी पल्यूट कर रहे हैं या नहीं पल्यूट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जंगल को बचाइए। जंगलों से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी लर्निंग है हम सभी के लिए। जहाँ तक हम दोस्तों देख रहे हैं जंगल ही जंगल है, सेटलमेंट है नीचे, एक सेटलमेंट इधर है, और इन सब सेटलमेंट्स के बीच में तेंदुए रह रहे हैं, डियर रह रहे हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं होगा? ये तो एक बहुत कॉमन सी बात बन जाती है। तो चलिए अब आपको हम नीचे और वापस लेके चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, दिखाते हैं जंगल हमारे अंदाज में। देखिए जाते जाते हमें ये डॉगी जो है ये घूर रहा है झाड़ी के पीछे से, और ये तो मैंने देख लिया, देखिए कि ये है। एंड आई एम श्योर यहाँ पे डॉग है, तो यहाँ पे तेंदुआ आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। इस बिकॉज तेंदुए का जो फेवरेट फूड है वो यही है, उसको यही पसंद है। ये देखिए, ये भी हमसे अलर्ट हो रखा है। इसको ये लग रहा है कि हमें तेंदुआ ना पकड़ ले, क्योंकि इसने आज नहीं तो कल तेंदुए को ज़रूर देखा होगा इस एरिया में। तो ये तो समझदार है ही, ये चाहता है हम भी समझदार हो जाए। ये देखिए दोस्तों, एंड ही इज़ सो ब्लेस्ड। ये देखिए इतने खूबसूरत जंगलों में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, और हम लोग लाखों हज़ारों रुपया दे दे के जंगल आते हैं केवल 2-3 दिनों के लिए, और हमारी जो जंगल को लेके और भूख है वो बढ़ जाती है। और देखिए ये जो आपको दिखाने के चक्कर में मेरा हाल हुआ है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, लेट्स डिसेंड। अब नीचे जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं। अब हम नीचे, ये ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला था तो इससे हम जल्दी नीचे उतरेंगे, तो हम इससे चलेंगे ना कि उससे। अब जंगल में आते हुए ये चीज़ याद रखें, मेरी जैसी गलती मत कीजिए ये चप्पलें पहन के आने की। मैं थोड़ा कैजुअल ट्रैवलर हूँ, पिछले 12-13 सालों से पहाड़ों पे रह रहा हूँ, तो मेरे को ट्रैकिंग करते हुए कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने चप्पलों में काफ़ी ट्रैकिंग भी करी है, बट ये चीज़ का आप खासा ध्यान रखिए कि आप एक अच्छे शूज़ लेकर आ रहे हैं। देखिए डॉग यहाँ तक आ चुका है, ही इज़ लुकिंग एट अस। आजा आजा आजा, चुक 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 चुक, आजा 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 आजा।
सो ये पहले थोड़ा शाय हो रहा था हमें देख के, ये देखिए नाउ ही इज़ फीलिंग गुड। आजा 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 आजा। देखिए दोस्तों, इसको काफ़ी सारे जो है मार्क्स लगे हुए हैं। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए होए। इसको आप देखेंगे तो इसको काफ़ी जो है मार्क्स लगे हुए हैं। इसको कुंबर भी लगे हुए हैं मुंह पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने आपको दिखाए थे वो सनफ्लावर जैसे फ्लावर जो दिखता है उससे वो कुंबर आते हैं, इनको वो लग गए हैं। अब जंगल में रहेगा तो जंगली जीव है की तरह ही इसको रहना पड़ेगा। चल मिलते हैं, जिंदा रहियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमसे एक्चुअली फ्रेंडशिप ही कर रहा है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक रेलवे ट्रैक पे 2 डॉग्स चल रहे थे एक आदमी के पीछे, और वो जो आदमी है वो उसे भगा रहा था। मैंने अपने साथ जो मेरे साथ थे, मैंने उन्हें बताया कि इनको भगाना नहीं चाहिए, ये डॉग्स उनकी हेल्प करने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये तो तेंदुए से मिलते रहते हैं, इनको तो पता है तेंदुआ कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसलिए ये जो है हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि इनको हमसे सपोर्ट है और हमको इनसे। जिम कॉर्बेट साहब के पास भी एक डॉग हुआ करता था। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको उस डॉग का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और नॉलेज को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो है पहुंच जाए। वो देखिए, पूंछ तो वो हिला रहा है लेकिन जा रहा है वो अपने ही रास्ते। ये देखिए, जाएगा भी कहाँ, इतने डेंस जंगल में। ये देखिए चला गया। अब दोस्तों देखिए, ये तो वो प्रेडेटर है जो हम, मतलब ये तो वो डॉग है जो हम देख रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरते ही वो हो गया गायब। ये देखिए कितना जो है अद्भुत है जंगल, कि एक पल जीव आपको दिख रहा है और अगले पल वो गायब हो गया। तो मतलब ये बहुत डरावनी चीज़ भी है। अगर फैसिनेशन आपको यहाँ से हो रहा है तो आप रिस्क देखिए इसमें कितना है। हम कितना रिस्क उठाते हैं आप तक ऐसा कंटेंट लाने के लिए। और हमारा मेन पर्पस दोस्तों यही है कि हम आपको जंगलों से रूबरू कराएं, सफारी कराएं। जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, बाकी व्यूअर्स हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी कारणवश फैमिली के साथ हैं, किसी काम पे हैं, लेकिन देखना चाहते हैं जंगल, तो आ जाइए एनिमल सेंट्रल पे। हम आपको हर प्रकार की सफारी कराएंगे। सवारी तो नहीं, सफारी ज़रूर करा देंगे। अब देखिए यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये डॉग भी यहाँ देख रहा है। यहाँ पे शायद कोई मे बी कोई खरगोश होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये जो डॉग है ये देख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए गाय हैं दोस्तों, नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो देखिए। ये डॉग जो है ये अलर्ट पे है, और इसीलिए जंगल में आपका जो सर्वाइवल है वो एक डॉग की वजह से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है दोस्तों। अगर आप मैं शिकारी कुत्तों की यहाँ पे बात ही नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ देसी, जैसे हमने ये डॉग देखा। ये जो डॉग है ये इतना समझदार है, ये जंगल को इतने क्लोजली डेली जंगल से रूबरू हो रहा है कि जंगल का चप्पा चप्पा ये जानता है। और दूसरी बात, जब ये जंगल का एक एक इंच दर इंच जान गया, तो इसका मेरे साथ होने का मतलब है कि ये तेंदुए के आने से, मेरे देखने से पहले शायद तेंदुए को देख लेगा और हमें अलर्ट कर देगा। ये देखिए हमारे साथ साथ ही चला है ये, और यही इसका पर्पज़ है दोस्तों। और इसीलिए जो है पहले के टाइम में भी वुल्फ्स वगैरह से डॉग्स ही लड़ते थे, और डॉग्स की वजह से, इसी कारणवश के डॉग इतना अच्छा जानवर है, इसको इतनी ज़्यादा जो है प्यार दिया जाता है। ये देखिए हमारे आगे आगे लीड कर रहा है अब हमें। अब इसको पता है कि आगे हम नीचे ही उतर गए हैं, तो ही नोस। तो चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं और आज का व्लॉग में और आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें यहाँ का जंगल आपको कैसा लगा, क्या आप यहाँ कभी आना चाहेंगे। एंड ये देखिए दोस्तों, चलते चलते एक और अद्भुत चीज़ हमें मिली। ये वैसे तो खाने का नहीं है, इसको हम खा नहीं सकते हैं, बट देखिए कितना सुंदर लगता है। नेचर देखिए खुद को कैसा बना चुका है। ये देखिए पॉइजनस है ये, बट कितना सुंदर है। कोई बच्चा यहाँ आए तो वो गलती से भी इसको ना खा ले
बच्चे ही नहीं, सिर्फ बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी। आराम से ऊपर जा रही है आराम से वो चीड़ का पेड़। एक और पूरा जंगल चीड़ के पेड़ों से जो है भरा पड़ा है। तो चलिए अब हम उतर आए हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास। इतने घने फोलियाज में जो है ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतना क्लोज रहेंगे जंगल के, ये देखिए इनका बैठने के लिए है या चॉपिंग के लिए भी हो सकता है। वही बात है कि अगर आप इतना घने जंगल में रहेंगे तो लेपर्ड से, भालू से आपका सामना होना लाजमी है। मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की पेशकश बहुत पसंद आई होगी। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। The Animal Central।